तो जय हिंद विद्यार्थियों, आज के लेक्चर में हम क्लास 12 मैथ्स चैप्टर 1 संबंध एवं फलन के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न दिया है, सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर 2x द्वारा प्रदत्त फलन f जो है r से r में परिभाषित है। अब यहाँ पर r का मतलब हुआ रियल नंबर्स, जिसे हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्याएं। जो फलन है वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं में ही परिभाषित है, एक एकी तथा आच्छादक है। अब जो ये प्रश्न है ये यूपी बोर्ड में 2019 में भी आया है, 2020 में भी आया है और 2022 में भी आया है। तो हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि एक एकी फलन कौन से होते हैं, आच्छादक फलन कौन से होते हैं। तो मान लीजिए कोई फलन है f और वो a से b में परिभाषित है। अब जो यहां पर a है ये प्रांत है और जो b है ये सहप्रांत है। अब प्रश्न में भी दिया था जो फलन है ये r से r में परिभाषित है, तो r प्रांत और ये r ये भी सहप्रांत होगा, तो प्रांत सहप्रांत। अब देखो यहां पर हम आपको बताएंगे पहले एक एकी फलन। मान लीजिए कोई समुच्चय a दिया है जिसके अवयव हैं 1, 2, 3, 4 और समुच्चय b दिया है जिसके अवयव हैं a, b, c, d। इसे हम b मान लेते हैं और फलन जो है ये a से b में परिभाषित है। अब मान लीजिए कि 1 का प्रतिबिंब b है, 2 का प्रतिबिंब a है, 3 का प्रतिबिंब c है, 4 का प्रतिबिंब d है। तो ऐसे फलन जो है एक एकी फलन कहलाते हैं। अब जो प्रांत में अवयव हैं 1, 2, 3, 4 सभी अवयवों का जो है प्रतिबिंब सहप्रांत में विद्यमान होना अनिवार्य है। तो 1 का प्रतिबिंब b बन रहा है, 2 का प्रतिबिंब a बन रहा है, 3 का प्रतिबिंब c है और 4 का प्रतिबिंब d है। मतलब जो प्रांत में अवयव हैं सभी का सिंगल ही प्रतिबिंब दिखना चाहिए। तो ऐसे जो फलन होते हैं एक एकी फलन कहलाते हैं। इसके बाद आता है आच्छादक फलन। तो आपको पता होना चाहिए आच्छादक फलन के बारे में। तो मान लीजिए कोई समुच्चय ए दिया है जिसके अवयव है 5, 6, 7, 8 और समुच्चय बी मान लीजिए जिसके अवयव हैं ए, बी, सी, डी। ये ए है, ये बी और फलन जो है ये ए से बी में परिभाषित है। तो 5 का प्रतिबिंब ए मान लेते हैं, 6 का प्रतिबिंब हम डी मान लेते हैं, 7 का प्रतिबिंब बी मान लेंगे और 8 का प्रतिबिंब सी मान लेंगे। अब जो सहप्रांत है ए, बी, सी, डी सभी का पूर्व प्रतिबिंब दिखना चाहिए। अब यहां पर जो ए है, ए का पूर्व प्रतिबिंब 5 है, बी का पूर्व प्रतिबिंब 7 है, सी का पूर्व प्रतिबिंब 8 है, डी का पूर्व प्रतिबिंब 6 है। मतलब जो सहप्रांत में अवयव उपस्थित हो उनके पूर्व प्रतिबिंब दिखने चाहिए। यहां पर कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए। जैसे मान लीजिए यहां पर ई होता, अगर ई का कनेक्शन किसी के साथ नहीं है, ई का प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, तो ये जो फलन होगा आच्छादक नहीं होगा। तो ये फलन जो होगा अब अंतःक्षेपी कहलाएगा। तो आई होप आप आच्छादक फलन समझ गए होंगे। तो हम अब सिद्ध करेंगे कि जो f(x) बराबर 2x है ये एक एकी है। तो एक एकी के लिए आपको सबसे पहले करना है f(x1) बराबर f(x2). तो f(x1) बराबर f(x2) करने पर अगर x1 इक्वल x2 आ जाता है तो जो फलन होता है एक एकी फलन कहलाता है। तो f(x1) अब यहां पर f(x) बराबर 2x है, जब यहां पर x1 करेंगे तो यहां पर 2x1 हो जाएगा। तो 2x1 बराबर 2x2, 2 से 2 कैंसिल, तो x1 बराबर x2 हमें मिल चुका है। तो हम बोल देंगे यहां पर कि f एक एकी फलन है। इसके बाद हम जांच करेंगे कि जो ये फलन है आच्छादक है कि नहीं है। तो आच्छादक फलन के लिए f(x)
बराबर y। पहले आप मान लीजिए कि fx जो है ये y के बराबर है। अब जो fx है ये 2x है, तो 2x बराबर y। अब यहां पर आपको x का मान निकालना है y के पदों में, तो x बराबर y बटे 2। x का मान हमें मिला है y बटे 2। अब यहां पर जो है मान रखेंगे, f ऑफ x का मान आया है y बटे 2, तो f ऑफ y बटे 2 बराबर जो है यहां पर जो है y दिया है, लिख लेंगे y। तो फिर इसके बाद अब जो यहां पर y था हम ये भी लिख सकते हैं 2x, जो y है 2x के बराबर है, या तो आप y भी लिख सकते हैं और बराबर 2x। फिर इसके बाद f ऑफ y बाई 2 बराबर 2 गुणे x का मान हम चाहें तो y बटे 2 भी रख सकते हैं, क्योंकि fx बराबर y है ना, तो y बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो हमें मिला है f ऑफ y बाई 2 इक्वल y। अब f जो y बाई 2 है इससे हमने यहां पर x के बराबर निकाला था, तो fx बराबर y। तो इसका मतलब हुआ कि जो f है आच्छादक फलन है। अब जो यहां पर y है ये परिसर है और fx जो है सहप्रांत है। अगर सहप्रांत परिसर के बराबर है तो जो फलन होता है आच्छादक फलन कहलाता है। अब यहां पर जो परिसर होंगे a b c d, a b c d जो होंगे ये परिसर होंगे, और जो सहप्रांत b है इसे जो है जो b होगा ये सहप्रांत कहलाता है। अब जो सहप्रांत b है उसमें भी अवयव आएंगे a b c d, और जो परिसर होंगे वो भी होंगे a b c d। तो सहप्रांत बराबर अगर परिसर मिल जाता है तो जो फलन होता है ये आच्छादक फलन कहलाता है। तो आई होप आप इस प्रश्न को बहुत ही आसान तरीके से समझ गए होंगे। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।